दोस्तों धुरंधर ब्लॉकबस्टर मंडे और ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे के बाद अब आ गया थर्ड ब्लॉकबस्टर वेडनेसडे। ये है इसका डे 20। गाइस यहाँ पे 20वें दिन में दोस्तों लग चुकी है धुरंधर, और कह सकते हैं कि अभी तक इसका बवंडर दोस्तों थम नहीं रहा बॉक्स ऑफिस में। देखो भाई, इस हफ्ते भी रिलीज होगी मूवी, प्रीवियस हफ्ते भी अवतार आई, उससे भी प्रीवियस हफ्ते मूवी आई, लेकिन इस मूवी को कोई रोक नहीं पाई। हर दिन ये कुछ नया नया गाइज रिकॉर्ड बना रही है, हर दिन। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे मार्जिन से। अपने तीसरे मंगलवार को दोस्तों इस मूवी ने दूसरे मंगलवार वाले रिकॉर्ड बना दिए। मतलब धुरंधर वर्सेस धुरंधर कल। अब यहाँ पे क्या वेडनेसडे को भी दोस्तों ये सारे रिकॉर्ड को नेस्तो नाबूद कर देगी और ताबूत में डाल देगी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कल का अर्ली एस्टिमेट, और आज 20वें दिन के यानी कि थर्ड वेडनेसडे के दोस्तों प्रिडिक्शन लगाएंगे। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखो भाई, कल है क्रिसमस, आज है मतलब होता है ना छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, आज छोटी क्रिसमस है ना। तो छींटे पड़ेंगे भाई आज। मतलब गाइस, मूवी की कमाई कल से बेटर ही होगी, लेकिन कितनी होगी अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों चेक करें। उससे पहले कल के अर्ली एस्टिमेट के ऊपर निगाहें डाल लेते हैं कि आखिर हुआ क्या कल रात को, क्योंकि परसों रात को तो ऑक्यूपेंसी गिर गई थी इवनिंग से। दरअसल गाइज हुआ ये कि कल की इवनिंग की जो ऑक्यूपेंसी थी ना गाइज, वो थी लगभग 35.5, और जो भाई नाइट की ऑक्यूपेंसी रही वो 36 रही भाई, 36। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि भाई हुआ ये कि जो मंडे की इवनिंग और नाइट की ऑक्यूपेंसी थी उसमें बदलाव था, और वो ऑक्यूपेंसी गिर गई थी नीचे नाइट की। ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन मुझे कल स्ट्रांगली बिलीव था कि यार रात की ऑक्यूपेंसी इसकी बढ़ जाएगी। तो गाइस थोड़ा भी बहुत, लेकिन बड़ा ज़रूर है। 0.5 ही सही, लेकिन बड़ा ज़रूर है, गिरा तो नहीं। जहां अगर हम लोग बात करते हैं मुंबई, तो गाइज मुंबई इवनिंग 33, रात 38, लगभग 962 शोज। दिल्ली इवनिंग 36, रात 38, जबकि दोस्तों दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, 164 शोज। दोस्तों पुणे 37 इवनिंग, रात को 43% की ऑक्यूपेंसी। ये हिसाब किताब दोस्तों रहा। अगर हम लोग बात करें व्हाट अबाउट चेन्नई, 33% की ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु 54% की ऑक्यूपेंसी, सूरत 28% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों अगर हम लोग बात करें अहमदाबाद, इवनिंग 21 था, रात को 42% की ऑक्यूपेंसी, 509 शोज। चंडीगढ़ 27% की ऑक्यूपेंसी, 171 शोज। भोपाल 32% की ऑक्यूपेंसी, 86 शोज। कोलकाता 22% की ऑक्यूपेंसी, 285 शोज। हैदराबाद 34%, तो लखनऊ 26% की ऑक्यूपेंसी। ये गाइज कुछ अपडेट आए हैं भाई, हिसाब किताब सीन सिनारियो दोस्तों रहा है। आप लोग बोलोगे कि फिर भाई ये मूवी कल क्या कमा रही है, ऑक्यूपेंसी तो बढ़ गई। और अगर अब आप लोग देखो तो भाई कल से तो अच्छी ही ऑक्यूपेंसी इसकी रही। मॉर्निंग परसों थी 16.5, कल 18.5। आफ्टरनून परसों थी लगभग 28, कल 32.5। इवनिंग, मतलब इवनिंग का तो सेम था, लेकिन नाइट को दोस्तों बढ़ गई ऑक्यूपेंसी, उस दिन गिर गई थी। तो यहाँ पे जो अर्ली एस्टिमेट दोस्तों आ रहे हैं ट्रेड के अकॉर्डिंग, रात की बात ही गाइस ये लोग कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि नहीं 17.5 करोड़ ही आएगा, चाहे ऑक्यूपेंसी गिरा हो या ना गिरा हो। हाँ भाई 17.5 करोड़। लेकिन दोस्तों ये लोग 16.5 करोड़ कह रहे थे किसका, मंडे का, और आया कितना, 19 करोड़ 70 लाख रुपए। तो गाइज मुझे एक बार फिर से लग रहा है कि ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो मूवी है ये डेफिनेटली आप 20 करोड़ 200 कमाएगी, 20 करोड़ या फिर 20 करोड़ 50 लाख रुपए, क्योंकि ऑक्यूपेंसी गिरी नहीं। तो हो सकता है कि अब ये मूवी 21 भी जा चला जाए। लेकिन हम लोग कोई बहुत गाइस कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं सोचेंगे, हम लोग अभी लिमिटेड सोच रहे हैं। अबे भाई ये लिमिटेड है क्या 20 करोड़, बताओ। 20 करोड़ का क्या कोई लिमिटेड है? इतने कलेक्शन दोस्तों नहीं करती भाई कोई मूवी, इतने कलेक्शन अपने, वो भी थर्ड ट्यूसडे को। इसमें अगर हम लोग 5-8, ठीक है, सॉरी 598.90 करोड़, जो कि इस मूवी का शुरुआत का दोस्तों 18 दिनों का ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड है, इसमें अगर हम लोग 20 को जोड़ देते हैं तो ये भाई 618 करोड़ 90 लाख रुपए हो जाता है, 618.90 करोड़। जगाइस ये मूवी ऑलमोस्ट 619 करोड़ की दहलीज में खड़ी है। इस मूवी ने 619 करोड़ की दोस्तों जो कमाई है वो कर दी है। गाइस इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ इस तरीके का रहा है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से कुछ गाइस ये निकाल दिया है। आप लोग बोलोगे कि यार फिर तो गया, खेल खत्म हो गया स्त्री का और छावा का। हाँ भाई ख़त्म हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो शायद 605 607 करोड़ की कमाई हुई थी छावा की।
आई थिंक 615 करोड़ की कमाई हुई थी यहाँ पे स्त्री टू की। सबका खेल बजा के ये मूवी नाव बन गई है इंडस्ट्रियल हिट। जी गाइस, इंडस्ट्रियल हिट का मतलब ये होता है कि जो मूवी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में कमाई करे। हालांकि अभी इसको असली इंडस्ट्रियल हिट होने के लिए मतलब ओवरसीज़ वाला और वर्ल्ड वाइड वाला दोस्तों कम से कम 1250 करोड़ तो करना पड़ेगा। 1250 करोड़ क्या हो पाएगा? 1200 करोड़ या फिर 1250 करोड़, क्योंकि यहाँ पे जवान के रिकॉर्ड को तोड़ना है। फिर अगर हम लोग ये सोचते हैं कि फिर तो दंगल भी है, तो आप दंगल का बदला लेगी भाई धुरंधर 2, यानी कि धुरंधर 2 2000 करोड़ पार। क्या हो पाएगा मेरे यार? कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन गाइज मैं एक चीज़ तो चाहूँगा कि यार इन लोगों को धुरंधर 2 को बिल्कुल ही वाइडली रिलीज़ करना चाहिए और हर एक लैंग्वेज में रिलीज़ करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि आपके पास वक्त है, थोड़ा मूवी पोस्टपोन भी कर दो, लेकिन भाई मूवी को रिलीज़ करो तो ऐसे कि क्या कहने, मतलब मूवी को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नडा, हिंदी, हो सके तो बाकी और लैंग्वेज बंगाली, मराठी में भी रिलीज़ कर दो। हाँ भाई, आई एम स्ट्रांगली डिमांड कि मुझे इस तरीके का कुछ इनकी स्ट्रेटेजी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग देखो पुष्पा पार्ट 1 चला, लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जबकि दोस्तों पुष्पा पार्ट 1 ने इसके लेवल की कमाई नहीं की थी। इसके लेवल की, इसके धुरंधर के लेवल की पुष्पा की 380 करोड़ की कमाई थी लाइफ टाइम, फर्स्ट पार्ट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इसने तो फिर भी भाई साहब वर्ल्ड वाइड में तो 1000 करोड़ कमा लिया। ये तो सोच लीजिए। अभी आप लोग बोलोगे वो कैसे? वो ऐसे कि भाई इस मूवी की कमाई लगभग 900 करोड़ मान लो दोस्तों थी शुरुआत के 18 दिनों में, 17 दिनों में दोस्तों, नहीं 18 दिनों में एज वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू मेकर्स रिपोर्ट मान लो, क्योंकि 17 दिनों के तो 970 करोड़ के आए थे, 870, और 18वें दिन का 30, 900 तो गाइज ऐसे ही हो गया। और कल का क्या आ रहा है? कल का ओवरसीज काफ़ी तगड़ा आ रहा है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये मूवी कल भी 6-7 करोड़ कर रही है, और जो 20 का जो नेट है गाइज, इसका ग्रॉस 24 बनता होगा, ओवरसीज से 7 करोड़, यानी कि कुछ 30-31 कल भी आया। इस मूवी ने 930 करोड़ रुपए की दोस्तों जो कमाई है वो कर ली है 19 दिनों में। ये बात समझ लो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आज का क्या सीन, आज का क्या सिनारियो। ये इसका थर्ड वेडनेसडे है मेरे भाइयों। दोस्तों इसके थर्ड वेडनेसडे को मुझे लग रहा है कि इसके किसी मतलब हाई गैस थर्ड सेकंड वेडनेसडे वाले गाइस नंबर से इसकी तुलना करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई थर्ड वेडनेसडे में तो कोई भी इसके आसपास भी नहीं है। तो गाइज अगर हम लोग हाई गैस सेकंड वीकेंड के फहरिस्त निकालते तो धुरंधर ही दोस्तों इसमें सबसे ऊपर रहेगी। इसकी कमाई कुछ समथिंग 25 करोड़ शायद 70 लाख रुपए थी दोस्तों। अगर हम लोग सेकंड वेडनेसडे की देखें और कोई और कौन थी, तो वह गाइस छावा थी जिसने 23 करोड़ की कमाई की थी। फिर पठान 17 करोड़ 50 लाख रुपए। तो क्या गाइस यहाँ पे आज ये क्रिसमस से पहले छावा के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? क्योंकि हम लोग यहाँ पे दोस्तों थर्ड वेडनेसडे से कंपटीशन नहीं कर सकते, अब हम लोगों को सेकंड वेडनेसडे से करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात? तो गाइज आज क्रिसमस से एक दिन पहले वाला दिन है, तो रात को ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी आएगी, और सुबह से ही सही रहेगा मामला। क्रिसमस ईव है भाई। तो गाइज अगर आज ये सुबह सुबह 20-22% की ऑक्यूपेंसी लेके आ गई, तो ये मूवी आज 22-23 करोड़ भी कमा सकती है। लेकिन मैं फिलहाल ज़्यादा नहीं भागूंगा, मैं यहाँ पे छावा का रिकॉर्ड तोड़ने की चाहूँगा। मैं 23 करोड़ दोस्तों लाऊंगा। ठीक है, 23 करोड़ हमारे पास नेट कमाई कुछ 619 मान लो है, इसमें 23 जोड़ दें तो 642 करोड़। 642 करोड़। और भाई देखो कल बड़ी बड़ी मूवी रिलीज ज़रूर हो रही है, बड़ी बड़ी मूवी, लेकिन गाइस वो सब बड़ी बड़ी मूवी इसके आगे घुटनों पे रहेगी। यानी कि सबसे बिगेस्ट नंबर इसका रहेगा कल का, चाहे कोई भी मूवी रिलीज़ हो। तो गाइज 642 करोड़ नेट हो गया। आज का 23 का गाइज ग्रॉस लगभग 28-29 बनता होगा। ओवरसीज से क्रिसमस का वक्त चल रहा है दोस्तों, बहुत तगड़ी कमाई होती है। मैं आज के लिए ही कम से कम 8-9 सोच रहा हूँ ओवरसीज में। तो भाई 38 वर्ल्ड वाइड आएगा, हमारे पास 931 करोड़ है, इसमें जोड़ देते हैं तो लगभग 970 करोड़ इस मूवी ने कमा लिया। समझ लो मेरे भाया, समझ लो। इसका मतलब कल क्रिसमस के दिन इस मूवी को तोहफा मिलेगा, और ये मूवी भाई 1000 करोड़ फेंक के मारेगी। 1000 करोड़ कल मार रही है फेंक के। तो गाइस कांग्रेचुलेशन मेकर्स, कल आपकी मूवी 1000 करोड़ कर रही है। बताओ दोस्तों आपका क्या कहना है? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।